महाविनाश के बाद पहाड़ पर एक बार फिर से आसमानी आफत का कहर टूटा है। गुरुवार रात से भारी बारिश की वजह से पूरा उत्तराखंड ठहर गया है। सबसे ज्यादा बारिश कुमाऊं के नैनीताल, हल्द्वानी, भीमताल, पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर, पाताल, भुवनेश्वर, बागेश्वर और जागेश्वर हो रही है, जबकि गढ़वाल के केदार घाटी, गौरीकुंड, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशी मठ, गंगोत्री, यमुनोत्री और चकराता में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 5 और 6 तारीख को पूरे उत्तराखंड के अंदर तेज मानसून की आशंका जताई थी, जिसके लिए पूरे उत्तराखंड में अलर्ट भी जारी किया गया था कि 5 और 6 तारीख को बारिश हो सकती है, जिसमें लैंडस्लाइडिंग होने के सबसे ज्यादा आशंका जताई गई थी। इस वक्त हम उत्तराखंड के अंदर गुप्तकाशी में हैं और आप मौसम देख सकते हैं। मौसम जो है बहुत ज्यादा यहां पर बारिश होनी शुरू हो गई है। कल रात से ही यहां पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से राहत का काम ठप हो गया है। चॉपर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। केदारनाथ में पिछले 4 दिनों से राहत में जुटे 73 लोग फंसे हैं। इनके पास खाने तक सामान खत्म हो गया है। 2 राहत कर्मियों की हालत नाजुक हो गई है। इन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। ये लोग केदारनाथ में अंतिम संस्कार के लिए गए थे। जिस तरीके का मौसम यहां पर लगातार बना हुआ है, दिन में भी घने बादल यहां पर छाए हुए हैं और आज 5 तारीख है और 5 और 6 तारीख को तेज मानसून की आशंका जताई थी। हालांकि पूरी रात इस वक्त उत्तराखंड के अंदर जो है बारिश हो रही है। इसी वजह से जो बचाव और राहत का काम है, जो केदारनाथ पर काफी जो भी बचाव राहत के कार्य करने हैं और जो रास्ते में जितने नीचे गांव पड़ते हैं, अगर हम गौरीकुंड की बात करें, गौरी गांव की बात करें, तो वहां पर भी काफी सारी ऐसी डेड बॉडीज पड़ी हैं जिनका अंतिम संस्कार करना है, लेकिन चॉपर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ऐसे मौसम के रहते। तबाही में उत्तराखंड के सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए हैं। सड़कें टूट चुकी हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक अभी भी 8 जगहों पर रास्ते बंद हैं। इन इलाकों में ट्रकों से राहत के सामान पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से उन तक राहत के सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बादल हैं, इतने घने बादल हो चुके हैं कि यहाँ पर पहाड़ जो आसपास सारे पहाड़ हैं वो नहीं दिख रहे। इसी वजह से हेलीकॉप्टर्स को जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और 1-2 दिन और यहाँ पर मानसून जो है उसकी लगातार यहाँ पर आशंका बताई गई है। अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर पूरी रात बरसात हो रही है, दिन में भी यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है, धीमी रफ्तार से हो रही है और कभी कभी बहुत तेज बारिश यहाँ पर हो जाती है। अगर ऐसा ही होता रहा तो बचाव और राहत कार्य में काफी दिक्कत आ सकती है। भारी बारिश की चेतावनी से लोग डरे हुए हैं। डर से रातों की नींद उड़ गई है। दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा है कि पिछली बार चेतावनी नहीं दी और अब चेतावनी देकर दहशत फैला रहे हैं। अब तो लोग थोड़ा भी बारिश होने में, लोग तो अगर थोड़ा भी जिसे नींद आ रही वो तो खड़ा हो रहे हैं डायरेक्ट कि मैं कहीं ठीक ठाक स्थान पे जाऊं जहाँ पे ऐसा मुझे भय न हो कि जैसे मकान खिसक जाए या मैं ही खिसक जाऊं। मौसम विभाग जब होनी थी तब तो दी नहीं, अब दे रहे, अब जो सब सतर्क है। जब देनी तो पहले क्यों नहीं दी, जब जितना नहीं बच सकते। भारी बारिश से बचे कुचे मकानों की हालत और बिगड़ेगी। भूखे लोगों तक खाना नहीं पहुंचेगा और सड़कों को बनाने का काम भी अगले कुछ दिनों तक रोकना पड़ेगा। अभय पराशर के साथ वरुण जैन, गुप्तकाशी, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय पराशर जुड़ रहे हैं। अभय, जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त लोग वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन जमीन पर आप मौजूद हैं, वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, एनडीआरएफ के लोग, कोई क्विक रिएक्शन टीम्स, आपको किस तरह की अभी नजर आ रही है स्थिति कि अगर कुछ आपदा हो जाए खुदा न खास्ता तो निपटने का प्लान क्या है? आचल, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि बेशक यहाँ पर लोग डरे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने बात करी एनडीआरएफ की या फिर बाकी की जो फोर्सेस हैं, अब जो है सारा का सारा काम उत्तराखंड जो डिपार्टमेंट है, उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन और उत्तराखंड की जो लोकल पुलिस है वो ज्यादा संभाल रहे हैं। अगर हम बात करें केदारनाथ की, तो केदारनाथ में जितनी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जा रहा है वहां पर उत्तराखंड पुलिस के जवान मौजूद हैं। और आज मौसम के चलते जिस तरीके से ये रिपोर्ट अभी चली, और अगर मैं आपको पीछे का मौसम दिखाऊं, इस वक्त मौसम भी लगातार यहाँ पर बदल रहा है। 5 और 6 तारीख के मानसून की यहाँ पर आशंका थी और मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है।
यहां पर पूरी रात बारिश होती है और बारिश होने के चलते जितने रास्ते चाहे वो केदारनाथ की तरफ जाते हैं या फिर नीचे की तरफ आते हैं, हर जगह लैंडस्लाइडिंग का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। और आज आंचल हमने आईजी यहां के जो है लॉ एंड ऑर्डर आरएस मीना, उनसे बात की तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि बादल इतने घने हैं कि चाहे वो एयरफोर्स के चॉपर हो या फिर यहां पर जो चॉपर मंगाए गए हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, केदार घाटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। करीब 72 जो है उत्तराखंड पुलिस के जवान इस वक्त केदार घाटी के अंदर मौजूद हैं, केदारनाथ में मौजूद हैं, जो कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से उनके पास राशन नहीं पहुंच पाया है, उनके पास खाना खत्म हो गया है। यहां तक कि 2 जवान ऐसे हैं जिनकी तबियत लगातार खराब हो रही है। उन्हें वहां से वापस लाने का काम भी जो यहां का डिपार्टमेंट है वो नहीं कर पा रहा है। वजह साफ है कि यहां का जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है, तेज बारिश हो रही है, बादल इतने घने हैं कि कोई भी जो चॉपर है वो केदारनाथ तक नहीं जा पा रहा है। हालांकि जैसे जैसे बादल थोड़े थमते हैं कोशिश जरूर की जाती है चॉपर को वहां तक ले जाया जाए, लेकिन लैंडस्लाइडिंग का खतरा सबसे ज्यादा यहां पर बना हुआ है। रात में जो सड़कें यहां पर खुली होती हैं, सुबह होते होते वो सड़क पूरी तरीके से बंद हो जाती है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभी तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आप भी अपना